लाएंगे, समझा करके लाएंगे, फेर करके लाएंगे तो वो संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे? असंतुष्ट हो। कैसे वकील बनेंगे आप? आर्गुमेंट ही नहीं समझना है। तो वो असंतुष्ट होंगे। तो असंतुष्ट होने का मतलब झगड़ा विरोध होगा कि नहीं होगा? होगा। बुद्ध को कहेंगे कि नहीं भाई हमारे घर के बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं आप? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। तो मजहब का काम क्या है? तोड़ना। मानव को मानव से लड़ाना। और धर्म का काम क्या है? मानव को मानव से जोड़ना। इसे दुनिया वालों ने समझने का प्रयास नहीं किया, जिसको ऋषि दयानंद समझा रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, सुलझाने वाला नहीं है। अगर ये लोग सुलझाने वालों में से होते तो मानव में झगड़ा की प्रवृत्ति न होती। बोले अरे अगर झगड़ा देखना हो तो कुत्तों को देखो, ये कुत्तों जैसी आदतें तुम मानव कहलाने वालों में कैसी आ गई? कुत्ता आपस में झगड़ता है कि नहीं? एक दूसरे को देख करके भौंकता चिल्लाता या नहीं? काटने के लिए दौड़ाता या नहीं? तो ये आदतें मानव में आना सही है या गलत? अरे भाई बोलो तो सही। गलत है। तो ये मानव समाज को तोड़ा जा रहा है या मानव समाज को बनाया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद ने कोई नई बात उठा करके हम लोगों के सामने नहीं रखा। हमारे आपके बीच में ऋषि दयानंद कोई नई बात उठा करके नहीं रखे। ऋषि दयानंद टू द पॉइंट लोगों के सामने ये रख रहे हैं कि इस तरीके से मानव समाज में झगड़ा पैदा हुआ। झगड़ा करने की आदत मानव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव ही अगर झगड़ा करे, जो ईश्वर का संतान है, ईश्वर का पुत्र है, और वो झगड़ा मारने काटने की हाँकने की प्रवृत्ति अगर उसमें हो तो ईश्वर पर इल्जाम लगेगा नहीं लगेगा? और ईश्वर का संतान होकर के भी हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे। आप कहेंगे ईश्वर संतान तो हम लोग कहते हैं, वो लोग तो कोई और मानते हैं कि ईश्वर का कहना ना कोई बेटा, ना ईश्वर किसी का बेटा, ना ईश्वर किसी का बाप, ना ईश्वर का कोई बाप। भाई बेटा के मतलब पैदा करने वाला ही बेटा नहीं होता, पाला या पिता पिता, जो पालते हैं, पालन पोषण करने वाले भी पिता कहलाते हैं। तो हमारा आपका पालन पोषण, सृष्टि का पालन पोषण किसके द्वारा हो रहा है भाई? ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर को इसीलिए पिता कहा जाता है। पर वो लोग तो पिता उनको मानते हैं, या उनको ये मानते हैं जिनका पिता ना हो। माँ ने ही संतान को जन्म दिया, और अकेला माँ से संतान का जन्म होना संभव है? बुद्धिमान लोग क्या मानेंगे? इसे सच मानेंगे? और कुरान और बाइबल उसी पर ही मोहर लगा रहा है। अभी 25 तारीख को मनाया, जिसका बाप का ही पता नहीं उसका जन्मदिन मना रहे हो। क्या तमाशा! ऋषि दयानंद ने सत्ता प्रकाश के 10वां सबुल्लास में लिखा है इसी बात को, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बयान किया है। बोले मुंह में दांत जीभ नहीं है, बोले जीभ मेरे पास नहीं है, तथापि मैं बोलता हूं। जेबा नहीं है, तथापि मैं बोलता हूं। पिता नहीं है लेकिन पुत्र मैं हूं। भाई पिता नहीं है तो तू किसका पुत्र है? बोले माँ का बेटा है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं अकेला माँ बेटा नहीं जन्म सकती, बेटा को जन्म नहीं दे सकती, माता और पिता दोनों चाहिए। पर खामखा मरियम ने संतान को जन्म दे दिया, और 25 दिसंबर इसी का ही लोग मनाते हैं। जिसका बाप का ही पता नहीं उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो इस तरीके से ये धर्म के नाम से अधर्म चल रहा है, धर्म के नाम से मानव समाज में वितंडा चल रहा है, धर्म के नाम से मानव समाज को एक दूसरे के साथ मानवों को लड़ाया गया है। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं बुद्ध को हटा दो, बौद्ध मत खाली, ईसा को हटा दो, ईसाइयत खाली, मोहम्मद साहब को हटा दो, इस्लाम खाली। मैं नहीं कह रहा हूं। ये लोग कहते हैं कि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद तक 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर तक अपने को मुसलमान मानते हैं। तो कुरान साक्षी है, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है
कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। पारा नंबर 7 सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। अगर सबसे पहला मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब अपने लिए कह रहे हैं या अपने को कह रहे हैं, तो उनसे पहले कोई मुसलमान का होना संभव होगा क्या? ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये जितने भी मजहब हैं उन सब के प्रवर्तक हैं, लेकिन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। एक परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के लिए धर्म एक ही रखा है, मानव मात्र का धर्म है। जैसा उदाहरण के रूप में हमारे माननीय वकील साहब 5 उंगली में 6 अंगूठी पहने, जबकि मैं आपसे कहूंगा कि आप वैदिक संस्कृति को अपनाए हुए हैं, हमारे वेद में निषेध है। अच्छा, आप मान लीजिए कि 5 उंगली में जो आप अंगूठी पहने हैं, एक अंगूठी सोना का है जो जिसका 1 तोला वजन है, और आप एक ब्राह्मण संतान हैं, ब्राह्मण माता पिता के घर में आए हैं, वैदिक संस्कृति से आप जुड़े हैं। आप उस अंगूठी को खोलकर ये किसी स्वर्णकार के दुकान में चढ़ाएंगे कांटा पर, तो कांटा कितना वजन बतलाएगा? जो वजन है उसका जो एक्यूरेट वजन है वो बतलाएगा। और वही कारण किसी मुसलमान मित्र आपका लेकर के चढ़ाए तो कितना बताएगा? नहीं बताएगा। अब देखिए धर्म में भेद हो रहा है क्या? उसका नाम धर्म कांटा रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? धर्म कांटा। जो सोना चांदी वाला जो दुकान करता है, उस दुकान में जो कांटा है, उस कांटा का नाम क्या है? अच्छा, ये सूक्ष्म हो रहा। चलो तो हम थोड़ा स्कूल में चले जाते हैं। जब हम और आप सफर करते हैं हाईवे से, तो सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, धर्म कांटा। क्या वहां ये भी लिखा है हिंदू धर्म कांटा? नहीं। इस्लाम धर्म कांटा? नहीं। बौद्ध धर्म कांटा, जैन धर्म कांटा लिखा है? केवल धर्म कांटा लिखा है। तो धर्म कांटा से मुराद वहां पर एक पल्ला रखा है, एक मीजान रखा है, एक तराजू रखा गया है जिसमें 1 टन, 2 टन, 6 टन, 10 टन वजन करने की कैपेसिटी है। एक गाड़ी में 2 टन वजन है, उस गाड़ी को कोई हिंदू ड्राइवर लेकर के कांटा पर चढ़ाया, कांटा कितना वजन बतलाएगा? एक्यूरेट उसका जितना वजन है कांटा उतना बताएगा। और वही गाड़ी कोई मुसलमान लेकर के चढ़ाएगा, कितना बतलाएगा? ये उतना ही बतलाएगा। कोई ईसाई लेकर के चढ़ाएगा, कितना बतलाएगा? कोई जैनी लेकर के चढ़ाएगा, कितना बतलाएगा? कोई बौद्धिस्ट लेकर के चढ़ाएगा, उसमें कितना बतलाएगा? कोई सिख लेकर के चढ़ाएगा, कितना बतलाएगा? दैट इज धर्म, जहां पर कोई भेद नहीं हो सकता, नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त होने के कारण वहां भेद नहीं है। लेकिन लोगों ने इसी छोटी सी बातों को जानने का प्रयास नहीं किया। मानव समाज में आज किसी तरीके से खलबली मची हुई है, और दुनिया वालों ने ऐसा ही खलबली मचाया है। इसलिए मैं इसके ऊपर प्रकाश डाला हूँ। यद्यपि मेरी पुस्तक तो 6 हैं, एक पुस्तक का मैं कुछ भाग लाया हूँ। इस पुस्तक का नाम है पूर्व इमाम की कलम से। इसमें मैंने कुरान के आयतों के साथ, प्रमाण के साथ दिया हूँ, और हिंदी में उसको लिखा भी हूँ। इसको आप देखेंगे कि वाकई में जान जाएंगे कि धर्म एक ही है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो मानव मात्र के लिए है। कोई वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, कौम विशेष के लिए कोई धर्म नहीं है। तो आइए हम सब मानव बनने का प्रयास करें, और मानव बन करके ही परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से लाभान्वित हों, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो जितना समय मुझे मिला था उसमें से मैं 2 मिनट आप लोगों का लिया हूं, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा भाई। अरे 2 मिनट मैं लिया हूं, मैं अपना भी तो दिया हूं ना। तो खेल ड्रॉ चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपने को रोकता हूं। किताब जिनको चाहिए 150 रुपया कीमत है इसका, जो भाई लेना चाहेंगे मेरे से मिलकर के लेते हैं या लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत